हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 7 बजे क्या है, साइंस की क्लासेस चलती हैं। तो आज का क्लास में क्या रहने वाला है, प्रकाशिक माध्यम तथा प्रकाशिक किरणें। ठीक ना। तो ये प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाशिक किरणें क्या है, और प्रकाशिक किरणों से प्रकाश किरण पुंज बनता है, उसके प्रकार और प्रकाशिक माध्यम के प्रकार इस क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि इसी क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और रही बात लाइक और शेयर की, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो तब दबा के लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपका प्रकाशिक माध्यम। ठीक ना। क्या है प्रकाशिक माध्यम, पहले तो हीडिंग इसी को बनाएंगे। ठीक ना। क्या प्रकाशिक माध्यम। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर, तो माध्यम शब्द क्या है, प्रकाशिक मतलब आपको समझ गए, वो प्रकाश से रिलेटेड है। तो माध्यम मतलब ये है कि जैसे क्या है, किसी वस्तु को दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, ठीक ना, किस चीज का, किस वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, माध्यम। जैसे मान लो आप समरसेबल लगाए हैं, ठीक, खेत में पानी पहुंचाना है। ठीक, खेत में पानी पहुंचाने के लिए क्या समरसेबल ऑन कर देंगे तो पानी वहीं गिरेगा, कि उसके लिए कुछ मतलब व्यवस्था करेंगे कि खेत में पहुंचे। आप समरसेबल ऑन कर दिए, बोल दिए जाओ हमारे खेत में पहुंचे, ऐसा हो गया नहीं। तो उसके लिए क्या आप या तो बरहा बनाएंगे, ठीक, या तो आप पाइप लगाएंगे। तो ये जो बरहा है और पाइप है, यही क्या है, आपका माध्यम है। ठीक। तो जस्ट वैसे प्रकाश में भी आपका माध्यम होगा। ठीक। तो यानी कहने का मतलब प्रकाश किरणें जिन माध्यम से होकर गुजरती हैं, वही क्या कहलाएगा, आपका प्रकाशिक माध्यम। ठीक। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रकाश किरणें, ठीक ना, प्रकाश किरणें जिन माध्यम से होकर गुजरता है, गुजरता है या गमन करता है, गमन करता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रकाशिक माध्यम का। ठीक ना। अब ये प्रकाशिक माध्यम जो है तीन प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, तीन, यानी इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को, प्रकाशिक माध्यम को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। अब वो तीन कौन कौन से, पहला हो गया आपका पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम। ठीक। दूसरा हो गया आपका पारभाषक माध्यम। ठीक ना, पारभाषक माध्यम। तीसरा हो गया आपका अपारदर्शक, अपारदर्शक माध्यम। ठीक ना। पहला क्या है आपका पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। ठीक। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या है, प्रकाश किरणें जिन माध्यम से होकर गुजरेगी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाशिक माध्यम। इनको तीन वर्गों में बांटा गया, पहला पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, तीसरा पारभाषक। और इसको क्रम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान देना तीन होते हैं। ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इन तीनों का परिभाषा बताते हैं। क्या था आपका पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम। अब देखो इसका परिभाषा जो है ना, इसी शब्द में छिपा है, इस हीडिंग में ही छिपा है। क्या बोल रहा है, पारदर्शक। ठीक ना। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें आर पार हो जाए। ठीक ना। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शक माध्यम। ठीक। तो ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार हो जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है, कहलाता है। ठीक। अब पारदर्शक माध्यम क्या हो गया, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शक माध्यम। ठीक ना। दूसरा क्या है आपका अपारदर्शक माध्यम,
अपारदर्शक माध्यम, ठीक ना, अपारदर्शक माध्यम। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं भी लिख लूं, जैसे वायु हो गया आपका, ठीक ना। अब इसके अपारदर्शक सेम यही रहेगा, अपारदर्शक जैसे विलोम शब्द लिखते हैं ना, जस्ट वैसे ही है। पारदर्शक का विलोम अपारदर्शक, अर्थात इसमें पार हो रहे थे, इसमें नहीं होगा। याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस हेडिंग आपको पता है, हेडिंग से ही बना लोगे, ठीक ना। अपारदर्शक बोला है तो क्या, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं होती है, नहीं होती है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है, ठीक ना। ऐसा प्रकाश किरण जिससे क्या है, प्रकाश ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी, लोहा इत्यादि, ठीक ना। लकड़ी लोहा में प्रकाश किरण आर पार नहीं होंगी, ठीक ना। दीवार भी हो गया, इधर से प्रकाश टॉर्च जलाएंगे तो क्या उस पार दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो जस्ट वैसे आप बना सकते हैं उदाहरण। अब बात आती है पारभाषक का। पारभाषक ये तीसरा है आपका। देखो पारभाषक, इसका पहले संधि विच्छेद करके अर्थ निकालो। पारभाषक यानी पार हो रहा है आभास के लिए ना, आभास, आभास हो रहा है कि प्रकाश किरण पार हुई है, ठीक ना। तो अर्थात कहने का मतलब ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आंशिक आर पार होती है, यानी थोड़ा बहुत उस पार दिखेगा, ठीक ना। वही क्या कहलाएगा आपका, पारभाषक। जैसे कागज है, उस पर तेल गिर गया है तो उससे प्रकाश किरण थोड़ा बहुत उस पार हो जाएगी, तो वही क्या हो जाएगा आपका पारभाषक। घिसा हुआ कांच है, उससे भी थोड़ा बहुत प्रकाश किरण उस पार हो जाएंगी, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, पारभाषक। इसका परिभाषा क्या रहेगा, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरणें आंशिक पार होती हैं, पार हो जाती हैं, पारभाषक कहलाता है, पारभाषक कहलाता है, ठीक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक ना। तो तेल लगा हुआ कागज हो गया, और उसके बाद आपका घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक ना। ये क्या हो गए आपके पारभाषक के उदाहरण। तो चलिए इन तीनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पारदर्शक क्या है, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शक। जैसे वायु। अपारदर्शक क्या है, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं होती है, यानी न के बराबर प्रकाश किरण आर पार होती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शक, ठीक। पारभाषक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश किरण आंशिक यानी थोड़ा बहुत आर पार होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, पारभाषक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। तो आपको देखो ये सब चीजें तो बन रहा है, वैसे बस इन्हीं से अर्थ से निकल रहा है कि नहीं। पारदर्शक यानी पार हो जाएगी, अपारदर्शक नहीं पार होगी, पारभाषक आधा थोड़ा बहुत पार होगी, बस इसी से बन जा रहा है। तो क्या ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, रटना उठना मत, सीखना इन्हीं से कैसे निकलता है, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाशिक किरणें, अब प्रकाशिक किरणें से प्रकाश किरण बन जाएगा, फिर उसके बाद उसका प्रकार, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब रीडिंग है प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, ठीक ना, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक ना। प्रकाश किरणें क्या है, ठीक। तो देखो जब कोई प्रकाश है, ठीक ना, अब प्रकाश किरण किस में चलेगा, तो जो पारदर्शक माध्यम है उसमें चलेगा, ठीक ना। तो समानांतर चलेगी, यानी समांतर से, मतलब जैसे कि इस तरीके से पैरेलल चलेगी, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे प्रकाश किरण चलेगी, नहीं, तो वो समांतर चल रही है, ठीक ना। तो समांतर चलेगी
और वही जो चल रही है समांतर, उसी की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश किरणें। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधा गमन करती है, सीधा गमन करती है, तो इस प्रकाश के पथ को, पथ मतलब जो प्रकाश चल रहा है वो कितना दूरी तय किया, ठीक ना, उसको, तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक ना, प्रकाश किरण किसे कहेंगे, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधा गमन करती है तो इस प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक ना, अब प्रकाश किरण से प्रकाश किरण पुंज बनेगा, तो प्रकाश किरण पुंज हेडिंग है प्रकाश किरण पुंज। ठीक ना, तो इसका परिभाषा हो जाएगा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक ना, जो प्रकाश किरण पुंज है इसका परिभाषा क्या होगा, प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश किरण पुंज। अब इनको भी 3 वर्गों में डिवाइड किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश किरण पुंज को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। ठीक ना, तो पहला अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा समांतर। ठीक ना, तो प्रकाश किरण क्या है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधा गमन करती है तो इस प्रकाश के पथ को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। ठीक, और प्रकाश किरण पुंज क्या है, प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या बोलेंगे हम लोग, प्रकाश किरण पुंज। ठीक, अब प्रकाश किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है, 3, अभिसारी, अपसारी, समांतर। ठीक ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अभिसारी, अपसारी और समांतर, इसका फिगर बनाएंगे और उसी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसमें का पहला हेडिंग है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब देखो, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोला ना, तो इसी से निकलेगा अभिसारी। देखो क्या बोल रहा है, अभिसारी, आवाज ऊंची से नीचे आ रहा है ना, क्या हो रहा है, ऊंची से नीचे आ रहा है, बस यहीं से बना लेना है। ठीक ना, अभिसारी। ठीक ना, यानी पहले तो ऊंचा आ रहा है, फिर एक बिंदु पर आकर मिल अभिसारी, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर क्या होगी, समस्त प्रकाश किरणें आकर मिलेंगी। ठीक ना, तो इससे बनाएंगे परिभाषा, जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभी देखो बोल रहा है ना, अभी पहले ऊंची आवाज आ रही, फिर आके मिल जा रहे अभी है, तो इससे पता चलता है कि आप ऐसे बना लेंगे ट्रिक, क्या, जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उससे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक ना, क्या, जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी। इसको ऐसे याद करना, वही जो आवाज है अभी, यानी
प्रकाश किरण ऊपर से आ रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक ना। तो जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब इसका चित्र क्या होगा, एक बिंदु बना लो, 4-5 प्रकाश किरण गुजारो इसी पर, ठीक ना। तीर का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे क्योंकि प्रकाश किरणें इस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं। ये क्या हो गया आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक ना। तो देखो जब अभिसारी का बात करेगा तो बिंदु की तरफ तीर का निशान लगाएंगे, ध्यान देना, क्योंकि प्रकाश किरण ऊपर से आकर नीचे बिंदु पर मिल रही हैं अभिसारी में, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अपसारी बताते हैं। दूसरा क्या, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो देखो क्या बोला, अपसारी, ठीक ना। तो यानी क्या, ऊपर उठ रहा ना आवाज अप, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी, एक ही बिंदु पर से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होंगी। तो अर्थात तो सूर्य से किरणें क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। तो आप इससे बना सकते हो, ठीक ना। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से, पर नहीं सर, से, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, ठीक ना। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या, मतलब परिभाषा हो गया, चित्र इसका कैसे बने। तो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो बिंदु ऊपर होगा, प्रकाश किरण ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, ठीक ना। तो अर्थात ये ऐसे रहेंगे, यानी बिंदु से विपरीत दिशा में क्या है, तीर का निशान लगेगा। ये क्या हो गया आपका अपसारी, यानी ऊपर से प्रकाश किरण है। तो ऊपर क्या है, सूर्य है, तो केंद्र है, तो प्रकाश किरण नीचे की तरफ दे रहे हैं, तो ऐसे चित्र बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब मतलब ऊपर, ऊपर से सारी प्रकाश किरण, अपसारी, ऊपर से सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक। तो इसका परिभाषा क्या बने, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, क्या होगा, अपसारी, ठीक ना। एक बिंदु से आती, बिंदु पर कर देंगे तो अभिसारी हो जाएगा, ठीक ना, अभी जैसा डिस्कस किया गया, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं समांतर का, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं चित्र, इसी में समांतर बता देते हैं। तीसरा आपका है समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बस इसमें देखो इसी से बना है ये समांतर जो है, बस जब प्रकाश की समस्त किरणें समानांतर पर चलेंगी वही क्या कहलाएगा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या, जब प्रकाश की समस्त किरणें समांतर गमन करती हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, ठीक ना। इसका चित्र बस ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है, ये तो होता है समांतर, तीर का निशान लगा लो, ठीक। तो यही क्या हो गया आपका समांतर। क्या परिभाषा है, जब प्रकाश की किरणें समांतर गमन करती हैं उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज, ठीक ना। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहेंगे, ठीक ना। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।